जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के साइकोलॉजी मनोविज्ञान के आज हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपको मॉडल सेट 2 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव याद करवाएंगे। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो आपको हम सभी जानकारी इस वीडियो में दे देंगे कि कितना ऑब्जेक्टिव बनाना और आपको कितना आपको सही भी करना है। ओके, देखिएगा, अगर आपको साइकोलॉजी है तो आपको खंड आ में यानी सेक्शन ए में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए रहेंगे और एक सही होगा। आप अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को होमवर्क उत्तर पुस्तिका पर चिन्हित करना और आपको केवल मात्र 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। देखिए, अगर आप 70 में से 35 प्रश्नों को बनाते हैं और 70 में से 35 सही कर देते हैं तो आपको कितना लाना फर्स्ट डिवीजन के लिए, इसमें से फर्स्ट डिवीजन के लिए लाने के लिए मात्र आपको और सब्जेक्टिव में 25 नंबर और उठाने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप 60% लेकर चले आते हैं 100 नंबर में से तो आप आराम से साइकोलॉजी में फर्स्ट डिवीजन करे जाएंगे। ओके, कहने मतलब साइकोलॉजी में आप पास हो जाएंगे बढ़िया अंक से, 60% से। तो आपको 35 अंक आपको सही करना, 35 क्वेश्चन ही मात्र बनाना है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे, केवल आपका काम रहता है कि वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना। अगर आप लोग वीडियो को शेयर तो कर देते हैं परंतु लाइक नहीं करते हैं, इसलिए वीडियो और दोस्तों के पास नहीं पहुंच पाता। इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दिया करें और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी आप लोगों का काम रहता है कि सब्सक्राइब कर देना। ओके, चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को शुरू से अंत तक बने रहना। 1 से लेकर 70 ऑब्जेक्टिव आपको हम याद करवा देंगे, जो कि आपको 2025 के बोर्ड परीक्षा में सीधे देखने को मिलने वाला है। देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 से 5 सेकंड के अंदर में बताइएगा। कह रहा है पहला नंबर में कि मन के आकारात्मक पहलू है। मन के आकारात्मक पहलू क्या होते हैं? तो मन के आकारात्मक पहलू को हम लोग चेतन कहते हैं। क्या कहते हैं? चेतन। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फ्राइड महोदय ने किया। किसने किया? तो फ्राइड ने। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, स्पीयरमैन है। कौन है? स्पीयरमैन है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 नंबर में कह रहा है कि संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण है। संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण है, तो ये क्या है? तो ये आपको कैटल बुद्धि परीक्षण है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 5 में कह रहा है कि तनाव का मुख्य स्रोत निम्नांकित में से कौन है? तनाव का मुख्य स्रोत निम्नांकित में से कौन है? तो राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा इसका। यानी अभिप्रेरकों का संघर्ष होगा, तनावपूर्ण घटनाएं होगा और कार्य दबाव होगा। ये सभी जो आपको तनाव का मुख्य सोर्स है, मुख्य स्रोत है। राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे कितना नंबर, 6 नंबर की ओर। 6 नंबर में कह रहा है कि कोई भी 100% सामान्य नहीं है। कोई भी 100% सामान्य नहीं है। निम्नलिखित में से किसका विचार है? बताइएगा, निम्नलिखित में से किसका विचार है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फ्राइड महोदय का कहना है। 7 नंबर में कह रहा है कि द्विध्रुवीय विकार के 2 ध्रुव हैं। द्विध्रुवीय विकार के 2 ध्रुव हैं, वे कौन कौन होते हैं? तो वे होते हैं उन्मादी एवं तथा विषाद होते हैं। उन्मादी एवं विषादी। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में 8 नंबर में कह रहा है इनमें कौन जो मादक द्रव्य नहीं, इनमें से कौन है जो मादक द्रव्य नहीं है? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, कॉफी। कॉफी मादक द्रव्य नहीं है। 9 में कह रहा है कि स्नायु विकृति पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बताइएगा, स्नायु विकृति पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, तब विलियम कुलेन ने किया था। किसने किया था? विलियम कुलेन ने। राइट आंसर ए हो जाएगा। 10 में कह रहा है कि संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक उपागम पर आधारित है। संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक उपागम पर आधारित होता है। ये आधारित होता है आपको विचार और व्यवहार। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 11 नंबर में। 11 नंबर में कह रहा है कि पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के मार्ग है। पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के मार्ग हैं। योग के मार्ग क्या हैं? तो योग के मार्ग आपको कितने हैं? तो 8 है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 12 में कह रहा है सीखने के सिद्धांत का प्रयोग होता है। सीखने के सिद्धांत का प्रयोग होता है तो आपको व्यवहार चिकित्सा में भी होता है और आपको मनोविश्लेषण चिकित्सा में भी होता है। व्यवहार चिकित्सा में भी होता है और मनोविश्लेषण चिकित्सा में भी सीखने का सिद्धांत लागू होता है। इसलिए इसका राइट आंसर आपका सी बन जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। कह रहा है 13 में कह रहा है पूर्वाग्रह एक प्रकार है। पूर्वाग्रह एक प्रकार है
तो मनोविकृति का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 नंबर में। 14 नंबर में कह रहा है कि मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रदाय को किसने प्रस्तुत किया है, बताइएगा। मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रदाय को किसने प्रस्तुत किया है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यस एम मोहसिन ने किया है। किसने किया है? तो यस एम मोहसिन ने। 15 में कह रहा है कि महाविद्यालय एक उदाहरण है। महाविद्यालय एक उदाहरण होगा, किसका होगा? तो औपचारिक समूह का होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, अगले नंबर कितना नंबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग सीधे देखिएगा, आप लोग 16 नंबर की ओर। 16 नंबर में कह रहा है सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होती है। सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होती है, तो सर्वाधिक एकता होती है आपको अंतर समूह में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 17 में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस मनाया जाता है तो 13 अक्टूबर को। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 नंबर की ओर। 18 में कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मान है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है, ये बात को याद रखना। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और या तो पूछेगा उदासीन विलयन का पीएच मान भी 7 ही होता है, ठीक है। और अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को एक बार शेयर कर दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को प्यारे साथियों सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ओके। और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 19 नंबर की ओर। 19 नंबर में कह रहा है कि कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। डोलार्ड तथा अन्य ने किया। किसने किया? डोलार्ड एवं अन्य ने। 20 में कह रहा है कि स्याही धब्बा परीक्षण को किसने विकसित किया है। स्याही धब्बा परीक्षण को किसने विकसित किया है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। रोसार्क ने किया। किसने किया? रोसार्क। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। चलिए 21 नंबर में कह रहा है कि कथानक आत्मबोध परीक्षण में सादा कार्ड की संख्या कितनी होती है। कथानक आत्मबोध परीक्षण में सादा कार्ड की संख्या कितनी होती है, तो सादा कार्ड की संख्या 1 होती है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि टाइप ए एवं टाइप ब यानी बी, टाइप ए एवं टाइप ब या बी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। फ्रीडमैन ने किया। किसने किया? फ्रीडमैन ने। अगले क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 23 नंबर की ओर। 23 नंबर में कह रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि पद का परिचय किसके द्वारा कराया गया। संवेगात्मक बुद्धि पद का परिचय जो है किसके द्वारा कराया गया, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सैलोवे तथा मेयर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि स्टैनफोर्ड बीने स्केल का प्रथम संशोधन वर्ष क्या है, बताइएगा। स्टैनफोर्ड बीने स्केल का प्रथम संशोधन वर्ष क्या है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 1916 ईस्वी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 25 नंबर की ओर। 25 में कह रहा है कि जी ए एस की किस अवस्था में व्यक्ति बीमार हो जाता है। जी कि किस अवस्था में व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो बीमार हो जाता है आपको परिश्रांति अवस्था में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 26 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है मनोविकृति है। निम्नलिखित में से कौन है जो मनोविकृति है, तो मनोविदा है। कौन है? मनोविदा या मनोविदलता। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 27 नंबर की ओर। 27 नंबर में कह रहा है कि स्वप्न माना जाता है। स्वप्न जो है माना जाता है, तो स्वप्न माना जाता है एक बी पर्याय माना जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 28 में कह रहा है बाजार या सार्वजनिक स्थलों से आयुक्ति संगत भय को क्या कहते हैं, बताइएगा। बाजार या सार्वजनिक स्थलों से अयुक्ति संगत भय को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपको एग्राफोबिया कहा जाता है। क्या कहता है? एगोराफोबिया या एग्राफोबिया। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। एगोराफोबिया राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 29 नंबर में कह रहा है कि परामर्शन के तत्व है। परामर्शन के तत्व कौन कौन होंगे, तो परामर्शन के तत्व होंगे परामर्शदाता होगा, परामर्श के उद्देश्य होंगे और परामर्शी होंगे। ये सभी होगा। राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। 30 में कह रहा है कि भारतीय मनीषी पतंजलि का नाम संबंध है। भारतीय मनीषी पतंजलि का नाम संबंध होगा। किससे होगा संबंध, तो योग दर्शन से होगा। पतंजलि का जो संबंध है योग दर्शन से। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर में 31 में कह रहा है कि गेस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन किया। गेस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन किया, ये किसने किया, तो ये किया आपको फ्रेडरिक मोनिज ने किया। किसने किया, तो फ्रेडरिक मोनिज ने। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 नंबर लेते हैं। 32 नंबर में देखिएगा क्या करा है। आपको कहीं भी हम स्टॉप नहीं करेंगे, ना तो हम कभी कुछ बोल रहे हैं। सिर्फ आपका काम रहेगा कि वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है, वीडियो को आपको लाइक करना है। और साथ ही साथ अगर आप लोग एग्जाम प्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे भाई बहनों, तो एग्जाम प्री चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब करना है। और इस चैनल पर आपको 100 के सब्सक्राइबर को कंप्लीट करना है। सिर्फ आपको लोगों के ही वजह से हो सकता है, ठीक है। आप लोग पूरे दिल से सपोर्ट करिए एग्जाम प्री चैनल को, बेस्ट कंटेंट इस पर प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 32 में कह रहा है कि सड़क बांध आदि उदाहरण है। सड़क बांध आदि किसका उदाहरण होगा? तो सड़क बांध आदि जो उदाहरण होगा ये होगा आपको किसका होगा? तो देखिएगा, ना तो सड़क और बांध जो होगा ये जो कि हमें पता है कि ये जो होता है मानव निर्मित होता है। कौन होता है? सड़क मानव निर्मित पर्यावरण होता है। ये इसमें से ना तो निर्मित पर्यावरण होगा ना तो प्राकृतिक होगा। तो राइट आंसर हम लोग क्या लगा देंगे? डी लगा देंगे, क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरण है। सॉरी, ये जो होगा मानव निर्मित पर्यावरण है, ठीक है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके, इस तरह से हम कह सकते हैं। चलिए, तो अगर हम लोग ए मारते हैं तो ये भी सही हो जाएगा, लेकिन मानव नहीं लिखा, खाली लिखा निर्मित पर्यावरण। तो हम लोग मानव रहता तो हम लोग इसको मार सकते हैं, निर्मित तो नहीं, खुद बना हुआ जिसको कह सकते थे। क्वेश्चन नंबर 33 में करा 5 जून को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को हम लोग मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में करा है कि निम्न में से कौन मानव निर्मित आपदा है? निम्न में से कौन है जो मानव निर्मित आपदा है? तो मानव निर्मित आपदा आप लोग को पता होना चाहिए कि युद्ध जो होगा आपको मानव निर्मित आपदा है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 नंबर में। 35 में कह रहा है कि मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक है। मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक है। कौन सा कारक है? तो ये आपको परिवार और स्कूल पर्यावरण है, संदर्भ समूह और व्यक्तिगत अनुभव है। सभी है। राइट आंसर आपका डी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 36 नंबर में। 36 नंबर में कह रहा है कि केलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन सा एक प्रकार नहीं? केलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन सा एक प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आज्ञा पालन नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि चाटुकारिता, पारस्परिकता तथा बहु अनुरोध प्रविधियां हैं। चाटुकारिता, पारस्परिकता तथा बहु अनुरोध प्रविधियां हैं। ये जो विधियां आज्ञा पालन का राइट आंसर सी हो जाएगा। 38 में कह रहा है कि समूह संरचना का तात्पर्य, समूह संरचना का तात्पर्य होता है ये किससे होगा? तो समूह का आकार से होता है, समूह की प्रभावशीलता से होगा, समूह का लक्ष्य से होगा। राइट आंसर आपका डी होगा, इनमें से सभी से। क्वेश्चन नंबर 39 में करा है कि क्रेस्मर के अनुसार किस प्रकार का व्यक्तित्व साइक्लोइड प्रकार का है? बताइएगा, क्रेस्मर के अनुसार किस प्रकार का व्यक्तित्व साइक्लोइड प्रकार का है? तो साइक्लोइड प्रकार का होगा ये आपको स्थूलकाय प्रकार होगा। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 40 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरक्षा मनोरचना है? बताइएगा, निम्न में से कौन है जो प्रतिरक्षा मनोरचना है? प्रतिरक्षा मनोरचना का उदाहरण कौन होगा? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नहीं, दमन भी होगा, समन भी होगा, प्रक्षेपण भी होगा, सभी होगा। राइट आंसर आपका डी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर में कह रहा है किसने कहा कि सीखने की योग्यता बुद्धि है? बताइएगा, किसने कहा कि सीखने की योग्यता जो है बुद्धि है? सीखने की योग्यता बुद्धि है, ये किसने कहा था? ये कहा आपको बकिंघम ने। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है मानसिक आयु के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? बताइएगा, मानसिक आयु के संप्रत्यय का जो प्रतिपादन है ये किसने किया है? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, बीने महोदय ने किया है। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि दवा प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है? दवा प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, दुश्चिंता नहीं पाई जाती है। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 44 नंबर की ओर। 44 में कह रहा है किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि द्वंद्व एवं अंतर्वैयक्तिक संबंधों में बाधा मानसिक विकारों में महत्वपूर्ण कारक है? बताइएगा, कह रहा है कि किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि द्वंद्व एवं अंतर्वैयक्तिक संबंधों में बाधा मानसिक विकारों के महत्वपूर्ण कारण है? ये किसने बताया था? राइट आंसर बताइएगा 44 का। 44 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, जॉन बेयर ने बताया था। 45 में कह रहा है कि निम्न में से कौन दुश्चिंता विकार है? निम्न में से कौन है जो दुश्चिंता विकार है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा दुश्चिंता विकार है मनोग्रसित बाध्यता विकृति। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 नंबर में। 46 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनमें कौन है जो भावात्मक विकृति है?
इनमें से कौन भावात्मक विकृति, तो भावात्मक विकृति का उदाहरण होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा उत्साह विषाद मनोविकृति, राइट आंसर सी हो जाएगा। 47 में करा है कि क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा का दूसरा नाम है, क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा का दूसरा नाम क्या होता है, राइट आंसर ये हो जाएगा अनिर्देशित चिकित्सा होगा, क्या होगा अनिर्देशित चिकित्सा, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में 48 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है, मनोविश्लेषण विधि से कौन संबंधित नहीं है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मॉडलिंग नहीं है। 49 में कह रहा है कि स्थिर व्योम की मुख्य विशेषताएं, स्थिर व्योम की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा व्योम है, क्या है तो व्योम। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि कोलाहल की मुख्य विशेषता में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है, कोलाहल की विशेषता में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा क्रमबद्धता को शामिल नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि भोपाल गैस त्रिशदी कब हुई थी, भोपाल गैस त्रिशदी जो है कब हुई थी, 1984 में, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 52 में कह रहा है कि साक्षात्कार का उद्देश्य, साक्षात्कार का उद्देश्य क्या होता है, तो साक्षात्कार का उद्देश्य होता है आपको आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना और परिकल्पनाओं का स्रोत होता है गुणात्मक तथ्यों को प्राप्त करना, तो राइट आंसर इसका सभी चला जाएगा, डी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगले नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 नंबर आप लोगों के बीच देखिएगा क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन है जो परामर्शदाता का गुण है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन है जो परामर्शदाता का गुण है, तो परामर्शदाता का जो गुण है आपको सुनने की योग्यता होनी चाहिए, परानुभूति होना चाहिए और ज्ञान शक्ति होना चाहिए, राइट आंसर इसका डी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए किस तरह के कौशलों की जरूरत होती है, बताइएगा कह रहा है कि एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए किस तरह के कौशलों की जरूरत होती है, 54 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर आप लोग डी लगा रहे हैं, सही हो जाएगा। सामान्य कौशल हो जाएगा, प्रश्नात्मक कौशल हो जाएगा, विशिष्ट कौशल हो जाएगा, ओके सभी हो जाएगा। तो राइट आंसर आप लोग क्या लगा देंगे, राइट आंसर आप लोग डी लगाइएगा, इनमें से सभी या ऑल ऑफ दिज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55 नंबर में कह रहा है कि रूढ़ि युक्तियां पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, रूढ़ि युक्तियां पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, राइट आंसर ये हो जाएगा बॉल्टलर ने किया, बॉल्टलर लिपमैन ने, राइट आंसर ये हो जाएगा। 56 में कह रहा है सामाजिक समूह के निर्मित होने के लिए सबसे आवश्यक शर्त क्या है, सामाजिक समूह के निर्मित होने के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या होंगे, तो 56 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सामान्य लक्ष्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि उच्चतम संगठित समूह है, उच्चतम संगठित समूह का नाम क्या है, तो देश है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 58 में कह रहा है कि फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना की मौलिक इकाई है, बताइएगा फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना की मौलिक इकाई क्या होती है, तो मौलिक इकाई जो होती है आपको सील गुण होती है, राइट आंसर भी हो जाएगा। 59 में कह रहा है कि अहम लिबर्डो का अर्थ है, कह रहा है कि अहम लिबर्डो का अर्थ क्या होता है, अहम लिबर्डो का जो अर्थ होता है ये राइट आंसर आपका ये हो जाएगा आत्म प्रेम होता है, क्या होता है आत्म प्रेम, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर में देखिएगा 60 नंबर में कह रहा है बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, तब बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, तब बुद्धि लब्धि बराबर होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एम ए बटा सी ए गुने में 100 होता है, एम ए बाई सी ए इंटू में 100, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर में, चलिए 61 नंबर में आप लोग देख रहे हैं, ओके बताइएगा 61 नंबर का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन है जो सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है, तो 61 का जो सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर डी हो जाएगा धारण हो जाएगा। 62 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो विशिष्ट बालक नहीं है, विशिष्ट बालक का उदाहरण नहीं है तो सामान्य बालक को विशिष्ट बालक की श्रेणी में नहीं रखते हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा। 63 में कह रहा है कि दूसरों के आईने में झांकने का भाव किस कौशल को दर्शाता है, बताइएगा दूसरों के आईने में झांकने का जो भाव है किस कौशल को दर्शाता है, तो यह दर्शाता है आपको आत्म अनुशासन का, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर में कह रहा है कि विघटित चिंतन विभ्रम तथा व्योम मुख्य लक्षण होगा, बताइएगा विघटित चिंतन विभ्रम तथा व्योम मुख्य लक्षण होगा, ये जो मुख्य लक्षण होगा मुख्य लक्षण किसका होगा, तो मनोविदालिता का होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। 65 में कह रहा है कि बोलने की भूलें, कह रहा है बोलने की भूलें तथा नामों का भूलना ये किसका उदाहरण होगा, बताइएगा बोलने की भूलें तथा नामों का जो भूलना होता है ये किसका उदाहरण होगा, तो ये होगा दैनिक जीवन की मनोविकृतियों से होगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66 नंबर में कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के तत्व में, अम्लीय वर्षा के कौन कौन से तत्व होंगे। तो अम्लीय वर्षा के जो तत्व होते हैं NO2 और SO2 होंगे। राइट आंसर ये हो जाएगा। 67 में कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बताइएगा इनमें से कौन सी जो गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है। राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन नहीं, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा N2। नाइट्रोजन जो होता है आपको ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं आता है, नहीं आता, ओके याद रखिएगा। और अब मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड सभी आपका क्या है, तो ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में है। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर में कह रहा है कि मानसिक विकृति के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति है। मानसिक विकृति के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति का नाम क्या होगा। तो नवीनतम पद्धति का नाम आपको होगा DSM-VTR होगा। क्या होगा, DSM-TVR। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 69 नंबर में कह रहा है किसी समूह का सार तत्व क्या कहलाता है। किसी समूह का सार तत्व जो होता है क्या कहलाता है, तो सदस्यों के बीच भावात्मक संबंध होगा। सदस्यों के बीच भावनात्मक संबंध को ही हम लोग क्या कहते हैं, किसी समूह का सार तत्व कहेंगे। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 70 नंबर में कह रहा है कि मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं, मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं होती है। तो मनोलैंगिक विकास की जो अवस्थाएं होती है कितनी होती है, 5 होती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए तो इस वीडियो में आपको जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव था याद करवा दिए। तब तक के लिए आपका काम रहेगा कि वीडियो को आपको शेयर करना है, वीडियो को आप लोग को क्या करना है, लाइक करना है। अगर आप लोग प्यारे साथियों अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिए और साथ ही साथ आप लोग इस ग्रुप के साथ एग्जाम प्री व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाइएगा। नंबर हम दे देते हैं 90 65 71 94 39। इस पर जब भी आपको लाइव होगा तो आपको पहले नंबर भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी है, इसका आंसर की भी आपको सबसे पहले एग्जाम प्री चैनल पर और एग्जाम प्री व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको दिया जाएगा। ओके, तब तक के लिए आप बताइएगा कि रमेश सर का जो कंटेंट है आपको कैसा लग रहा है और आपको किस विषय पर, क्लास 12 के किस विषय पर आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव चाहिए, ये आप जरूर बताइएगा किस सब्जेक्ट का आपको चाहिए। अगर हम आपको अगर चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में हम तैयार कर दिए। किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, अगर दिक्कत होता है तो आप हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।